तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं रेविट आर्किटेक्चर। शुरू से एकदम देखेंगे सारा कुछ, इस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे 3D मॉडल बनाना है। तो रेविट सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। बेसिक चीज़ें कुछ देखेंगे कि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, यहाँ पर आपको दो टैग्स दिखेंगे। एक मॉडल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर फैमिलीज लिखा हुआ है। मॉडल्स में सैम्पल प्रोजेक्ट बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो रेविट के होते हैं। ये सैम्पल आर्किटेक्चर, सैम्पल सिस्टम, सैम्पल स्ट्रक्चर, ये अलग अलग फील्ड के 3 प्रोजेक्ट। उसके नीचे फैमिलीज़ लिखा हुआ है और फैमिलीज़ में भी अलग अलग फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ये सारे सैम्पल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लेफ़्ट साइड में जो चीज़ है वो हमको इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल। मॉडल्स में ओपन और न्यू दो चीज़ें। ओपन में कोई पुराना प्रोजेक्ट आपका होगा तो ओपन कर सकते हो, और न्यू में ऑब्वियसली नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करना है तो न्यू में जाना है। और फैमिलीज़ में आता है फर्नीचर आ गया, कोई डक्ट आ गया, स्ट्रस आ गया, स्ट्रक्चरल। तो ये सारी चीज़ें आती है फैमिलीज़ में। फैमिलीज़ हम बाद में देखेंगे। तो नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए न्यू में जाना है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का कोई टैब नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट टाइटल में, और नीचे लिखा हुआ है टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करो इस एरो पर, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट और मैकेनिकल टेम्पलेट, इन चारों में से आप कोई भी टेम्पलेट में जा सकते हो और काम शुरू कर सकते हो। तो जिस फील्ड के रिलेटेड आपको काम करना है वो टेम्पलेट आपको चूज़ करना होगा। अभी फ़िलहाल मुझे आर्किटेक्चर फील्ड में काम करना है, तो मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले लेता हूँ। उसके नीचे आता है लिखा हुआ पोर्शन क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू में जाके आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो यहाँ पे, या प्रोजेक्ट टेम्पलेट बना सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हमको प्रोजेक्ट ही नया करना है, तो नए प्रोजेक्ट पे इसको रहने दे। और यहाँ पे ऊपर आर्किटेक्चरल टेम्पलेट मैंने कर दिया, तो अभी इसको कर देते हैं ओके। अब जैसे ही आप अंदर आ जाते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है रेविट का। दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करके इजीली आपको समझाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है। तो पहले यहाँ पर आप देखो राइट साइड में ये वाला पोर्शन, ये इतना, यहाँ पर आपको ओपन सेव क्लोज के बटन्स मिल जाएंगे। अंडू रीडू, कोई गलती हो गई तो बैक फॉरवर्ड जाने के लिए प्रिंट का बटन मिल जाएगा। और 3D मॉडल सेक्शन वगैरह के ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे राइट साइड में प्रोजेक्ट का नाम, और एकदम राइट में रेविट को क्लोज या मिनिमाइज़ करने के बटन्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लेफ़्ट वाला पोर्शन है यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरा पोर्शन मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा पोर्शन है ये वाला, ये मैं इधर मार्क कर देता हूँ ओके। इस पोर्शन में सारे आपको टैब्स मिलेंगे। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम, बहुत सारे टैब्स बने होते हैं, और उनके नीचे उनमें आने वाली चीज़ें डिटेल में दी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब है, तो उसके नीचे ये वॉल, डोर, विंडोज़, कंपोनेंट, ये सारी आर्किटेक्चर टैब में आने वाली चीज़ें आर्किटेक्चर में लिखी होती है। स्ट्रक्चर टैब में आते हैं तो स्ट्रक्चर की चीज़ें मिलेगी। वैसे ही सारे टैब्स है, सिस्टम, स्टील, तो इधर मेन टैब्स है और उसके नीचे उनमें आने वाली चीज़ें होती। तो बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर्टीज़। ये लेफ़्ट साइड में आता है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो मेन एरिया होता है शीट का, जहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी, तो उसमें हम जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नज़र आती है। तो इस प्रॉपर्टीज़ पैनल में, तो इसमें सारी प्रॉपर्टी उसकी नज़र आएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला हिस्सा है ये वाला राइट साइड में, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र। प्रोजेक्ट ब्राउज़र क्या करता है दोस्तों, आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो उनकी सारी लिस्ट यहाँ पे होती है। जैसे फ्लोर प्लान है, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, उसके अलावा यहाँ पे सीलिंग प्लान है, एलिवेशंस है, तो ये सारे लिस्ट नज़र आएगी। शीट्स, आपकी शेड्यूल होंगे, वो भी सारे यहाँ पे नज़र आएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में। अब यहाँ पे आप लेवल 1 में जाके डबल क्लिक करोगे तो लेवल 1 यहाँ पे ओपन होगा प्लान, और लेवल 1 की शीट यहाँ पे ओपन हो गई है। आप देखो यहाँ पे लेवल 1 लिखा हुआ। लेवल 2 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेवल 2 ओपन होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आप डबल क्लिक करके जो भी चीज़ ओपन करोगे वो मेन एरिया में यहाँ पे सेंटर में ओपन होगी, और उस पर आप काम कर सकते हो। और यहाँ से ही आप लेवल 1, 2
एलिवेशंस वगैरह में टॉगल कर सकते हो। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे नीचे है, मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे ग्राफिक पैनल। यहाँ पर आप स्केल वगैरह सेट कर सकते हो, जो जिस शीट में आप अभी काम कर रहे हो फ़िलहाल उसकी आप स्केल, उसकी ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, शेडोज़ वगैरह, यहाँ से कोई आइटम को हाइड करना है, किसी चीज़ को उसको अनहाइड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर एकदम राइट साइड में नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे सिलेक्शन पैनल। इसमें आप रेविट के लिंक वगैरह या कोई चीज़ ड्रैग ड्रॉप या कोई पिन अनपिन करना है या फ़िल्टर भी करना है, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप देखो अभी ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें होती है रेविट में, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ईजिली समझ सकते हैं। एक जनरल ओवरव्यू में दे देता हूँ। फर्स्ट इधर लेफ़्ट साइड में टाइटल बार है, उसके नीचे ये पैनल्स है मेन, टैब्स जिसमें सब टैब्स होते हैं उसके अपने। फिर लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ पैनल होता है, फिर राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र, उसके नीचे ये ग्राफिक पैनल है, शेडोज़ वगैरह ग्राफिक्स कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद नीचे इधर राइट साइड में है सिलेक्शन पैनल। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके सेंटर में जो हम बनाते हैं ड्राइंग, ये वाली, अब यहाँ पर हम ड्राइंग बनाते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ है रेविट में। अब इन सब को मैंने आसानी से आपके सामने रखा हुआ है ताकि आपको एक एक टैब ईजीली कैटेगराइज करके समझ में आ जाए। अब आने वाली वीडियोस में हम इसको किस तरह से यूज़ करके कैसे 3D मॉडल्स बनाने हैं, किस तरह से एक अच्छे से अच्छा मॉडल कम से कम टाइम में बनाना है, वो एक्सप्लेन करूँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो भी हम सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर एक वीडियो छोटी से छोटी होगी, कम से कम टाइम आपका लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो ये बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है सॉफ्टवेयर का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अगली वीडियो में लेवल्स और ग्रिड्स पे ध्यान देंगे हम। जो प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं तो बेसिकली जो चीज़ पहले इंपॉर्टेंट होती है वो है लेवल सेटअप और ग्रिड्स। तो उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो फोकस्ड रहा, कोई टाइम पास नहीं, सीधा पॉइंट की बातें हुई। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल के लिंक पे क्लिक करो, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।